हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज हम ये इनफॉर्मल लेटर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे लिखेंगे, तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझे कैसे इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। द क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ लेटर, अब एक खत लिखो टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, टेलिंग हर या फिर हिम, या फिर अपने दोस्त फीमेल हो सकती है या फिर हो सकता है मेल, तो उसको आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे। ठीक है, योर एक्सपीरियंस स्पेंडिंग योर समर वेकेशन, अपना समर वेकेशन आप कैसे स्पेंड किए उसके बारे में आपको बताना है। योर फ्रेंड्स हाउस, एट योर फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर पे आपने कितना मजा किया, कितना एंजॉय किया, वो एक्सपीरियंस आपको बताना है अपने फ्रेंड को। तो एक लेटर लिखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, रिलेटिव लेटर और फैमिली लेटर भी कहा जाता है। तो ये रहा एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो सीधे आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेट, जैसा कि मैंने इसके पहले जस्ट पहले बताया कि फॉर्मेट जो है उसी के ऊपर हमें खरा उतरना है। ठीक है, फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये एड्रेस वाला हिस्सा है। ठीक है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस वाला हिस्सा है। तो एड्रेस यहां पे हमने लिख लिया कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ। ठीक है, F201 श्री राम भवन नियर रेलवे स्टेशन वापी ईस्ट गुजरात। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। और यहां पे मैंने जगह भी छोड़ रखा है, तो ये रहा आपका स्किपिंग लाइन। एक लाइन स्किप कर देना है, यहां पे एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ दिए, ये आपको लिखना नहीं स्किपिंग लाइन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं स्किपिंग लाइन बोल रहा हूं, इसका मतलब कि जगह एक लाइन छोड़ने की बात कर रहा हूं, लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। एक लाइन, ठीक है, हाँ छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको सीधे डेट डालना है। ठीक है, डेट कैसे डालोगे, May 10, 2021। जैसे कि समर वेकेशन में क्वेश्चन दिया है कि समर वेकेशन में आप गए हो अपने फ्रेंड के यहाँ, तो क्या मजा मस्ती कर रहे हो, क्या चीजें हैं जो एंजॉइंग और थ्रिलिंग लग रहा है तुम्हें, तो डेट भी उसी के हिसाब से मैंने डाला है, 10 में 2021। डियर फ्रेंड, अब यहाँ पे एक लाइन फिर से छोड़ना है, स्किप कर दिए, एक लाइन फिर से छोड़े। उसके बाद नीचे आ जाओ डियर फ्रेंड। हालांकि इनफॉर्मल लेटर है, इसलिए डियर वर्ड का यूज फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में किया जाता है। ये मत समझना कि डियर ओनली एंड ओनली फॉर्मल सॉरी इनफॉर्मल में होता है। तो आज एक फैशन है, राइट, जितने भी अगर कोई कंपनी मेल भेजती तो वहां पे डियर सर डियर मैडम लिखा रहता है। इसका मतलब कि आज एक नया ट्रेंड सेट हो गया है कि डियर का यूज फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप के लेटर्स में किए जाते हैं। तो यहां पे डियर फ्रेंड हो गया, अगर फादर तो डियर फादर, मदर तो डियर मदर, भाई है तो डियर ब्रदर, है ना। अगर कोई दोस्त है जिसका नाम जानते हो तो डियर फ्रेंड के जगह नाम लिख देना, और ये कॉमा लगाना भूलना मत। ठीक उसके नीचे से, डियर फ्रेंड के नीचे से यहां से आपको स्टार्टिंग यानी ओपनिंग लाइन स्टार्टअप करना है। ठीक है, जिसको इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आता है। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने इतना बता दिया है, ये रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, मेरे लिखने का मकसद क्या हुआ देखते हैं। आई एम राइटिंग या फिर आई एम सेंडिंग, दोनों में से कोई एक लिखना है। आई एम राइटिंग बेस्ट पड़ेगा आई थिंक। आई एम राइटिंग यू दिस लेटर, मैं आपको ये खत लिख रहा हूं टू टेल यू, पर्पस टू से यहां से पर्पस पता चल रहा है, टू टेल यू अबाउट हाउ मच फन आई हैव बीन हैविंग हियर एट माई फ्रेंड्स हाउस, कि मैं कितना मजा कर रहा हूं अपने दोस्त के घर पे आकर के छुट्टी में, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए ये मैं खत लिख रहा हूं। तो पर्पस क्लियर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सेकंड पैराग्राफ में आपको ध्यान देना है कि वो सारी बातें बताना है जो तुम एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, डिटेल में कुछ इतना डिटेल नहीं कि बहुत बड़ा लेटर हो जाए, मतलब कि जितना भी हो सके स्पेसिफिक रखना, कम से कम वर्ड में आपको एक पैराग्राफ और बनाना है, वो हो जाएगा सेकंड पैराग्राफ। कहां तक हो वो देख लेते हैं। ठीक है, आई हैव अ ग्रेट टाइम स्विमिंग, मुझे मेरा समय तो काफी मजा आ रहा है, मतलब मजेदार मेरा वक्त बीत रहा है। स्विमिंग क्या करते हुए, स्विमिंग इन द पूल में स्विमिंग कर रहा हूं। लड़की लिख रही है तो स्विमिंग में पूल में स्विमिंग कर रही हूं। प्लेइंग माई फेवरेट, मैं अपने फेवरेट गेम वॉलीबॉल को भी यहाँ पे खेल रहे हूँ, हम लोग खेल रहे हैं। गोइंग शॉपिंग फॉर फैंसी ड्रेसेस, मैं अच्छे कपड़े फैंसी ड्रेसेस
जो ट्रेंडी ड्रेसेस है उसको मैं खरीद रही हूँ। ईटिंग आउट, बाहर खाना होता है, मतलब कि घर पे नहीं खाते हैं जल्दी, ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग बाहर खाते हैं। एंड सो ऑन एंड वगैरह वगैरह, और बहुत सारे हैं जिसको हम डिटेल में उतना नहीं लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे कैसे मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में कि मेरा समय अच्छा जा रहा है, पूल में स्विमिंग कर रहा हूँ, प्लेइंग माय फेवरेट गेम, अपना फेवरेट गेम वॉलीबॉल खेल रही हूँ, शॉपिंग के लिए फैंसी ड्रेसेस खरीदने के लिए मैं जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, ईटिंग आउट, बाहर ज्यादा से ज्यादा खाना हो रहा है, एंड सो ऑन मतलब कि और बहुत सारे, है ना, और बहुत सारे वगैरह वगैरह। लास्ट डे, अभी कल की बात है, वी वेंट टू द थिएटर, हम कहां गए थे, थिएटर गए थे, है ना। एंड वॉच्ड सुशांत, यहाँ पे एंड लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एंड अभी से ऐड कर देता हूं, ठीक है। एंड वॉच्ड, हमने देखा, क्या देखा, सुशांत सिंह मूवी, सुशांत सिंह की मूवी हमने देखी। कौन सी मूवी, दिल बेचारा। वैसे भी ये सुशांत सिंह की आखिरी मूवी थी, उसके बाद उसका देहांत हो गया, सो RIP, रेस्ट हिम इन पीस। एंड सेलिब्रेटेड माई फ्रेंड्स बर्थडे एट मैकडोनल्ड, और जो मेरी दोस्त थी ना उसका बर्थडे भी कल ही था, तो हम लोग मूवी भी देखे और उसके बर्थडे सेलिब्रेट किए मैकडोनल्ड पे। कोई जगह होता था एट लगाना, एट मैकडोनल्ड, एट बस स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन, एट स्कूल, एट ऑफिस, ऐसे। आई हैव अ प्लान टू ब्रिंग, मेरे पास एक प्लान है, टू ब्रिंग अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू, गिफ्ट सरप्राइज फॉर यू, मतलब कि मैंने एक प्लान किया है कि तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट जो सरप्राइज के रूप में तुम्हें देने वाला हूं या फिर देने वाली हूं। आई मिस यू एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली, मैं अपनी फैमिली को और साथ ही साथ तुमको भी बहुत याद आ रही है या फिर मिस कर रही हूं, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड पैराग्राफ, ये क्या हो गया, सेकेंड पैराग्राफ यहां तक है, ठीक है ना। ये रहा सेकेंड पैराग्राफ। अब अश्योरेंस दिलाना है, मतलब अपने फ्रेंड को अश्योरेंस दिलाना है, भरोसा दिलाना है कि जल्द ही मैं वापस आ जाऊंगी, टेंशन मत लो, और हम लोग बहुत बैठ के बातचीत करेंगे, गप्पे मारेंगे, है ना। चलो, आई विल बी बैक होम सून, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, इन फ्यू, या फिर आ जाऊंगा इन अ फ्यू डेज। मैं इसलिए मेल फीमेल दोनों का इट मीन्स रोल प्ले कर रहा हूं कि तुम्हें पता चले कि लड़की लिख रही है तो वो भी ऐसे ही लिखना है, और लड़का लिख रहा है तभी भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ पे नाम नहीं दिया है, ठीक है। जैसा नाम दे रहा है उसके हिसाब से भी लिखोगे तभी भी ये फिट बैठ जाएगा, ठीक है। आई विल बी बैक होम सून इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में मैं घर पे वापस मिलूंगी। आई विल टेल यू ऑल द फन एंड एडवेंचर्स आई हैव हैड, जितना भी मजे मैंने किए हैं वो सारे फन एंड एडवेंचर्स मैं तुमसे बहुत बात करूंगी, है ना। आई हैव हैड हियर, गिव माई रिगार्ड्स, मेरा प्यार, मेरा नमस्कार या फिर मेरा प्रणाम अपने फैमिली मेंबर्स को करना, मतलब कि मेरी तरफ से सबको लव बोलना, राइट, मेरी तरफ से सबको प्यार भरा संदेश भेजना, है ना। गिव माई रिगार्ड्स या फिर गिव माई लव, अगर ज्यादा क्लोजनेस है तो लव दिखाना, है ना, रिगार्ड्स भी दिखा सकते हो। गिव माई लव टू ऑल इन द फैमिली, आपके फैमिली में जितने लोग हैं सबको मेरी तरफ से मेरा प्यार देना, ऐसा कहना, ठीक है, कि उसने याद किया था। ओके, ये हो गया थर्ड पैराग्राफ जो होता है वो काफी शॉर्ट होता है कि आपको क्या एग्जैक्टली कहना है, ठीक है। एंडिंग में ये 3 पैराग्राफ हमने बना लिया, तो कोई भी लेटर लिखोगे तो 3 पैराग्राफ मिनिमम बनाना है। कैसे भी 3 पैराग्राफ नहीं बनाओगे तो कंजेस्टेड दिखेगा। तो 3 पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये 3 पार्ट तो सब में होता है, चाहे तुम नोटिस लिखो, रिपोर्ट लिखो, या फिर तुम लेटर लिख रहे हो या फिर ईमेल लिख रहे हो, सब में 3 पैराग्राफ मिनिमम एटलीस्ट होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि योर लविंग फ्रेंड, ऐसा भी लिख सकते हो। अब भी मैंने बताया कि अगर फ्रेंड को लीव टेकिंग कर रहे हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, योर्स लविंग फ्रेंड या फिर योर्स लविंगली, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। लेकिन मैं दोनों में से कोई भी नहीं लिखा, तो मैंने लव यू
लव यू लिख दिया तो यहाँ पे इसका मतलब नीचे वाले के बराबर होता है। लव यू या फिर योर्स अफेक्शनेटली या फिर योर्स लविंगली, दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई भी एक लिख देना और लास्ट में जो नेम क्वेश्चन में दिया है बोर्ड एग्जाम में वही नेम लिखना, दूसरा कोई नेम नहीं आना चाहिए। तो दोस्त आपको ये लेटर कैसा लगा, राइट इन द कमेंट सेक्शन और बताओ कि और कौन से टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके। तो आपको पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो एंड अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट टू द नीडी। जितने लोग को जरूरत है, चाहे वो 10th 11th 12th हो या फिर लोअर स्टैंडर्ड, उन सबको लेटर कॉमन आता है, इसलिए डू शेयर इट टू द स्टूडेंट्स हु नीड इट। जिसको जरूरी है, जिसको सख्त जरूरत है, उसको जरूर 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 शेयर करो। दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय।